India, very, very tough. Very, very tough. ट्रंप के टेरिफ एक्शन का भारत की राजनीति में रिएक्शन साफ दिख रहा है। कांग्रेस टेरिफ पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। संसद भवन से एक लाइन बनाकर निकल रहे इन सांसदों की एक ही मांग थी, वो ये कि सरकार सदन में आकर टेरिफ पर जवाब दे। कल राहुल गांधी ने भी सदन में इस मुद्दे को उठाया था। The BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, no, no. We bow our head right in front of every foreigner that comes. कांग्रेस कल से कह रही है कि सरकार अमेरिका के आगे झुक गई। विपक्षी खेमे से आरोप लग रहे हैं कि जब दुनिया के बाकी देश टेरिफ पर खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देशों के नेता की तरह अपनी भारत की बात क्यों नहीं रखते? आज वो कहाँ है? आज थाईलैंड में आज ऐसा कौन सा बड़ा उनका उद्देश्य है? ये सरकार जब भी बैकफुट पे होती है, आर्थिक संकट का जब समस्या होती है, तो वो अपने पोलराइजेशन की राजनीति करती है। हालांकि सरकार की तरफ से बयान पहले ही आ चुका है, एक बार आप उसे भी सुन लीजिए। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। सुना आपने, सरकार ने साफ कहा है हर फैसला इंडिया फर्स्ट की सोच के साथ लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष को अभी मिला है राजनीति का मौका, वो इसे कैसे छोड़ दे, इसलिए मोदी ट्रंप की दोस्ती की बात छेड़कर सरकार पर तंज कसा जा रहा है। अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। इधर भारत सरकार का भी एक्शन शुरू हो गया है। अमेरिका के टैरिफ से भारत को क्या फर्क पड़ेगा, ये जानने के लिए 4 कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। पीयूष गोयल की अगुवाई वाला वाणिज्य मंत्रालय इस कमेटी को लीड करेगा। माना जा रहा है कि ये कमेटी ट्रेडर्स, ब्रोकरेज फर्म और कंपनियों के मालिकों से बात करेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी, फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म मानती है कि टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 6,82,000 करोड़ की है। इसके साथ अमेरिका में भारत के कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों का बाजार भी मंदा हो सकता है। लेकिन ये असर सिर्फ भारत पर नहीं, दूसरे देशों पर भी होगा जो अमेरिका में अपना सामान भेजते हैं। दूसरे देशों से ज्यादा चपत तो अमेरिका को ही लग रही है। जब से टैरिफ का ऐलान हुआ, अमेरिका का मार्केट क्रैश हो गया है। अमेरिका का स्टॉक मार्केट 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अनुमान है कि अमेरिका की जीडीपी इस साल 1.5 से 2% तक गिर सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने अपने सभी ट्रेड पार्टनर्स पर टैरिफ लगाया है। इससे विदेशी सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने ये भी नहीं देखा कि जिन देशों में वो टैरिफ लगा रहे हैं, वहाँ उसकी जरूरत है भी या नहीं। हर्ड और मैकडॉनल्ड आइलैंड नाम की जगह पर 10% टैरिफ लगाया गया। ये अंटार्कटिका के पास आइलैंड है, जहां सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। चाहे कोई अमेरिका में चम्मच बेचे या मोटर गाड़ी, ट्रंप की टैरिफ लिस्ट में सब पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है। अब जिस तरह से ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका का टैरिफ वॉर दुनिया को बड़े आर्थिक संकट में ला सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।